मैं हूं यासर मलिक, आप देख रहे हैं YS3 न्यूज़। अगर आप भी गोदी मीडिया का विरोध करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। इस वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देकर। ये जो आंकड़े हैं ना, 12,516 ही नए केसेस आए हैं। 35वें दिन लगातार 20,000 से नीचे हमारा आंकड़ा है। इसे लेकर हम आश्वस्त रहें या कोरोना ने हमारा पीछा छोड़ दिया है, या मैं स्केयर मॉन्गरिंग कर रहा हूं जब ब्रिटेन के और फ्रांस के उदाहरण देता हूं। और जो मैंने आपको बात बताई, आज मैं दिल्ली से चला, अब मसूरी में हूं, मास्क ना के बराबर, नामो निशान ही नहीं। दिल्ली में तो लगाना पड़ता है, थोड़ा सा बाहर निकलो नामो निशान ही नहीं। आप कैसे इसको देखते हैं? आपने बहुत अच्छा उदाहरण और रियलिटी बताई कि आप देहरादून गए, रास्ते में क्या देखा। मैं सिंपल बात कहूं, जहां पे अगर पुलिस वाला नहीं होता तो चोर भाग लेता है, उसी तरफ जाता है जहां पुलिस वाला नहीं है। मच्छर उधर ही जाता है जहां मच्छर रिपेलेंट नहीं होता। इसी तरह कोरोना उसी की तरफ जाएगा जो वैक्सीनेटेड नहीं है या जिसमें इम्यूनिटी नेचुरल इन्फेक्शन से नहीं है। ये सिंपल बात है, लोग समझते नहीं हैं। तो अगर आपको वैक्सीन नहीं लगी और अगर आपके पास वो इम्यूनिटी इन्फेक्शन के द्वारा नहीं हुई, और जो भारत में लगभग 50% 60% लोगों के अंदर अभी भी 2 डोजेज नहीं लगी हैं, तो हम ये अगर मान के चलें कि इतने लोग हमारे पास वल्नरेबल हैं, तो वायरस के लिए तो जगह ही जगह है। वायरस को उन सबको इन्फेक्ट करने का मौका है और हम दे रहे हैं मौका। मास्क उतार रहे हैं, हम बातचीत कर रहे हैं बिना मास्क लगाए। ये संभव नहीं है, ये लोगों को समझना है। ये उनकी जिम्मेदारी है, सरकार की नहीं है जिम्मेदारी कि वो आकर के हर एक का मास्क ऊपर करें। तो मैं इसको बहुत सीरियसली लूंगा। जब तक हमारे यहाँ पूरी तरह से वैक्सीनेशन नहीं हो, हमें ये सारे प्रयास अपने को बचाने के लिए और वायरस को वो जगह देने के लिए कि वो मल्टीप्लाई करे और नए वेरिएंट पैदा करे। अच्छा, लोगों ने कई बार कहा कि सर हमारे तो सीरो सर्वे के अंदर 90% लोगों में इम्यूनिटी आ गई, केरला के अंदर 70% में इम्यूनिटी आ गई। वो ये भूल जाते हैं कि ये इम्यूनिटी जरूरी नहीं है कि हमारे को डायरेक्ट इन्फेक्शन से हुई हो। इन्फेक्शन 3% 10% लोगों में हुआ, बाकी सब पास में खड़े थे, उनके अंदर एंटीबॉडीज बनी, पर उनमें एंटीबॉडीज जो रियल इन्फेक्टेड नहीं है, इतनी स्ट्रॉन्ग एंटीबॉडी नहीं बनती। तो हमारे को इस भ्रम में नहीं रहना है कि साहब हमारी एंटीबॉडी लेवल ये है तो हम बचे हुए हैं। तो 3 मैसेज मैं क्लियर दूंगा। पहला, अनवैक्सीनेटेड। दूसरा, जिनको अगर वैक्सीन लगी नहीं है पूरी या 1 डोज लगी है वो सारे। तीसरा, जो सीरो प्रेवलेंस के अंदर पॉजिटिव एंटीबॉडी पाए गए हैं, वो अपने आप को 30 मार खा नहीं समझें, वो समझें कि दे आर वल्नरेबल। और सेल्फ प्रोटेक्शन इज द ओनली वे टिल यू हैव 2 doses of antibody vaccine available to you. लेकिन डॉक्टर राहुल भार्गव, जो डॉक्टर सरीन कह रहे हैं कि सरकार सब कुछ नहीं कर सकती, आदमियों की, आम नागरिक की, आपकी, मेरी, हम सबकी जिम्मेदारी है, लापरवाही हम ना बरतें। लेकिन सरकार की भी जिम्मेदारी होती है ना। अब हमने मार्च अप्रैल में देखा 5 राज्यों में, तब भी चुनाव थे, चुनाव हुए, दूसरी लहर कहर बरपा रही थी, वो दंश हमने झेला। हम एक और चुनावी अध्याय के लिए तैयार हो रहे हैं। यहां पर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर, गोवा में अब चुनाव भी होंगे। अभी हमें यह नहीं मालूम कि दीपावली, दशहरा, छठ जो हमने मनाई, इसका संक्रमण कितना फैला है। और जो ये आंकड़े हैं, केरल में 7,500, यूपी में सिर्फ 7, क्या वायरस कुछ इलाकों में ही असर दिखा रहा है और बाकी इलाकों का पीछा छोड़ दिया है वायरस ने? संदीप जी नमस्कार। 3 चीजें समझना आवश्यक है। ये जो आंकड़े हमको दिखाते हैं या दिखाए जाते हैं या दिखते हैं, ये मिसलीडिंग हो सकते हैं, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर नहीं पता कि कितनी जगहों पे कितने टेस्ट हो रहे हैं और पॉजिटिविटी रेट कितना है, पहली चीज। दूसरी चीज, आपने ब्रिटेन की बात करी, आपने फ्रांस की बात करी, आप जर्मनी की भी बात कर लीजिए जहां पे 50,000 से ज्यादा केस आ रहे हैं, जहां पे रशिया की बात कर लीजिए जहां पे चौथी वेव चल रही है, बेल्जियम की बात कर लीजिए जहां पे चौथी वेव इस समय चल रही है, और ये वो लोग हैं जिनको वैक्सीनेशन हो चुका है।
तो क्या साइंस ने ये बता दिया है कि हमारे को इतनी एंटीबॉडी लेवल पे प्रोटेक्शन मिल जाएगी और इतनी पे एंटीबॉडी प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी? क्या हमारी चर्चा या रिसर्च ये बता पा रही है कि फाइजर की, एस्ट्राजेनेका की और कोवैक्सीन भारत बायोटेक की जो वैक्सीन है उसमें रेट ऑफ फॉल ऑफ एंटीबॉडीज क्या है और क्या बूस्टर की आवश्यकता है? अब आपको मैं लेके जाता हूं मार्च में भी यही बात हो रही थी। प्रोमिनेंट चैनल्स एक्सेप्ट आप, तो आज आप केयर मॉनिटरिंग नहीं कर रहे, आप तथ्य रख रहे हैं लोगों के सामने, तो शायद लोग भूल चुके हैं। मार्च में भी ये बात हो रही थी कि सबसे कम 40 दिनों में सबसे कम आंकड़े, 50 दिनों में सबसे कम आंकड़े, और 5 अप्रैल, 8 अप्रैल, 15 अप्रैल को आपने देख ली क्या हालत। आज हम अभी बूस्टर की बात नहीं कर रहे, तो हमारे को तो 3 तरफा मार है। वो वैक्सीन लगी नहीं, एक वैक्सीन लगी है, बच्चों को वैक्सीन नहीं लगी। नहीं, मैं जो मार्च अप्रैल की इसीलिए बात कर रहा था डॉक्टर राहुल भार्गव, 1 सेकंड के लिए रोकूंगा। मैं मार्च अप्रैल की बात इसीलिए कर रहा था, अतीत हमें बहुत कुछ सिखाता है। क्या हमने सीखा है, या वो पुरानी कहावत है ना कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, उस कहावत को भूल गए हम? बिल्कुल भूल गए। हम छाछ फूक फूक कर नहीं पी रहे, गल्प कर रहे हैं। गलती दोबारा कर रहे हैं। यहाँ पे हम कह रहे हैं कि कोविड नहीं है, सरकारों ने कोविड के बारे में बात करनी बंद कर दी, बूस्टर के बारे में रिसर्च और चर्चा बंद हो गई, और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, वही मास्क को, सोशल डिस्टेंसिंग को दरकिनार करके हमने ये सोचना स्टार्ट कर दिया मंशा से कि कोविड को हमने हरा दिया है। आज मैसेज अगेन वही है। और चौथी चीज, चलिए पब्लिक गलती कर रही है, चोर तो चोरी करेगा, तो लॉ इम्प्लीमेंटेशन कहाँ है? धन्यवाद देना चाहूंगा संजय जी कि इस गोहारा में यहाँ डेंगू का कहर इतना है कि एसडीपी की किट खत्म होने लग गई अभी, और कोविड दस्तक दे रहा है। शायद हम सीखने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। डॉक्टर संजय राय, मुझे एक चीज और दर्शकों को एक चीज समझाइए। 12,516 नए केस आए, उसमें 7,224 केरल के, 997 महाराष्ट्र के, तमिलनाडु के 825 और पश्चिम बंगाल के 850 से ज्यादा। बाकी उत्तर प्रदेश 7, दिल्ली 40, गुजरात 40, मध्य प्रदेश 12। तो मतलब क्या ये वायरस अब कुछ खास इलाकों में ही आक्रमण कर रहा है? ये वायरस तो जब फैलता है सब जगह फैलता है। ये आंकड़े मुझे नहीं समझ में आ रहे। संदीप जी, सबके समझ में नहीं आते, बट थोड़ा सा एपिडेमियोलॉजी हमने पढ़ी हुई है, पढ़ाता हूं, तो इसलिए मैं डेटा एनालाइज करने के बाद ही कुछ बोलना चाहता हूं। हम जो जिक्र कर रहे थे कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, मास्क पहनना, और ये डेफिनेटली हमेशा रोल प्ले करता है, बट ऐसा नहीं है कि आप ही ने भी बताया कि आप गए उत्तराखंड गए तो कोई नहीं पा, ऑलमोस्ट निग्लिजिबल है। ऐसा नहीं था कि सडन जो है, जब पिछले साल सितंबर 2020 में देखें तो 1 लाख केसेस पर डे आ रहे थे, जो ग्रेजुअल डिक्लाइन था हमारा। फरवरी में 10,000 से कम हम पहुंच गए थे। और तो ऐसा नहीं था कि अचानक जो है पिछले साल अप्रैल में लोगों ने मास्क पहनना बंद कर दिया था, इसलिए 1 लाख केसेस थे। उसके बाद पहनना शुरू कर दिया और ग्रेजुअल डिक्लाइन होने लगा, और फिर अब इस साल अप्रैल मई में लोगों ने मास्क पहनना बंद कर दिया था तो 4 लाख केसेस हो गए, और फिर अब सभी लोगों ने पहनना शुरू कर दिया है, तो अब घट के जो है हम 10,000 पे पहुंच गए हैं। ये रोल प्ले करता है, बट हमें जो है उसकी एपिडेमियोलॉजी समझनी पड़ती है कि रियली कैसे प्रोपगेट होता है। अब वैक्सीन की बात कर रहे हैं, अभी जो है सिंगापुर की, बाकी तो आपने सबकी बात की, सिंगापुर को देख लीजिए। सिंगापुर में कभी भी 1,000 से ऊपर कभी केसेस नहीं हुए थे। सिंगापुर ने 89% लोगों को दोनों डोज दे दिया, ऑलमोस्ट एडल्ट एंटायर पॉपुलेशन को वैक्सीनेट कर दिया है। अभी देख लीजिए उनका क्या हाल है। एवरेज 4,000 केसेस पर डे आ रहे हैं। वीक में क्या, महीने में 1 डेथ सिंगापुर में थी। पिछले 1 साल में अगर आप देखिए तो रोज जो है 15 डेथ्स हो रही हैं, तो ऑलमोस्ट 15,000% इंक्रीज डेथ है। तो हमें इसलिए समझना पड़ेगा कि थोड़ा सा हमें ऑनेस्ट जो है बिहेवियर करना चाहिए। हर चीज पे हम जो है दूसरों पे डालने के लिए, ये कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर सिर्फ दूसरों के पे डालने की बात है, जो मुझे लगता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर रोल प्ले करता है इन सब चीजों में। इस समय क्यों नहीं केसेस हो रहे हैं? नहीं,
क्यों केरला से केसेस हो रहे थे और दिल्ली से नहीं हो रहे थे? क्या दिल्ली में लॉकडाउन है इस समय कि दिल्ली से नहीं हो रहे हैं और केरला से केसेस हो रहे हैं? एक ही चीज जो प्रोटेक्ट कर रहा है, जो सबसे ज्यादा ये बात समझाइए ना, कुछ पॉकेट्स में संक्रमण फैल रहा है, कुछ पॉकेट्स में नामो निशानी नहीं है। मतलब उत्तर प्रदेश जनसंख्या के लिहाज से सबसे बड़ा राज्य है और वहां पर 7 केसेस हैं और 7,224 केसेस केरल में है। मैं उसी पे आ रहा हूं। देखिए, इस टाइप के वायरस जो है कभी भी रिस्पिरेटरी वायरस खत्म नहीं होते। एक को हमने खत्म कर लिया, बहुत बड़ा अचीवमेंट कर लिया, और वह है स्मॉल पॉक्स। बाकी जो है इवन जैसे मिजल्स है, एक बार हो जाता है लाइफ लाइफ इम्यूनिटी हो जाती है, उसकी वैक्सीन हम देते हैं, लाइफ लाइफ इम्यूनिटी है, तब तो खत्म नहीं कर पाए, तो ये कभी खत्म नहीं होने वाला है। ये एक तो हम भूल जाए कि अनटिल अनलेस वायरस ही तरह म्यूटेट करके अपने आप को खत्म कर ले, अदरवाइज इस टाइप के रिस्पिरेटरी वायरस खत्म नहीं होते हैं। हाँ, हमें उसकी एपिडेमियोलॉजी देखनी होती है कि क्या प्रोटेक्शन दे रहा है, नहीं दे रहा है। जो बेस्ट प्रोटेक्शन अभी जो देखने में आ रहा है वह है कि किसी को जो इन्फेक्शन हो गया है वो अच्छे लंबे समय तक प्रोटेक्शन दे रहा है। दिल्ली में जो केसेस कम हुए हैं वह सिर्फ एक ही रीजन है उसका, वह है नेचुरल इन्फेक्शन इतना हो गया और वो प्रूव भी हो गया। अभी जो सीरो सर्वे हुआ, इवन बच्चों में भी 90% से ऊपर है इन्फेक्शन जो है, सीरो पॉजिटिविटी, और लंबे ड्यूरेशन तक प्रोटेक्शन है, और उसके हाई इंपैक्ट जर्नल में पब्लिश हो चुके हैं, न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में। तो केरल में 70% सीरो पॉजिटिविटी है। हाँ, अब मैं बता, हाँ, नहीं, केरल में 70% से ऊपर सीरो पॉजिटिविटी, वहां क्यों बढ़ गए केसेस? नहीं, देखिए, ये थोड़ा सा बढ़ना होता रहेगा जब तक एक थ्रेशोल्ड। ये जो डेल्टा वेरिएंट है इतना हाईली इन्फेक्शियस है, जो इसके पहले था। देखिए, जब वुहान ओरिजिनल वुहान था तो हम ये मान के चलते थे कि आर नॉट जो है, मतलब एक एवरेज कितने लोगों को कर सकता है, तो 2.5 लोगों के आसपास हम मान के चल रहे थे। यह जो है 5 के आसपास कर रहा है। एवरेज अगर 5 कर रहा है, दैट मीन्स कि हमें 90% उस पर डिपेंड करता है कि सेकेंडरी अटैक रेट कितना है। उस पर हम कैलकुलेट करते हैं कि कितने पॉपुलेशन की इम्यूनिटी चाहिए, चाहे वो वैक्सीन से या नेचुरल इन्फेक्शन से। दिक्कत यह है कि वैक्सीन से जो है हम इन्फेक्शन को रोकने में कारगर नहीं हो पा रहे हैं। हाँ, वैक्सीन जो है हमारी सीवियरिटी रोक रहा है, डेथ रोक रहा है। वैक्सीन का जो बेनिफिट है, दुनिया के किसी भी देश में देख लीजिए, सिंगापुर उसका ज्वलंत उदाहरण है, यूके है, डेथ देखिए, यूके में डेथ कम हो रही है, सिंगापुर में तो डेथ भी कम नहीं हो रही है, उसका अलग से हम डिस्कस कर सकते हैं। बट यूके में जिस तरीके से केसेस पिछले 3 महीने से 40,000 के आसपास है, बट डेथ्स उतनी नहीं हो रही है। अगर पीछे कंपेयर करें तो 10 गुनी डेथ कम हो रही है इस समय, क्योंकि वैक्सीनेशन अच्छा खासा हुआ है। तो वैक्सीन का वो इम्पैक्ट है, बट नहीं, पर कोई भी मौत हो, देख, एक मिनट में आपकी बात समझ गया। डॉक्टर राजे नारायण, मुझे एक बात समझाइए। डॉक्टर संजय राय यहां पर कह रहे हैं कि देखिए, ये ऐसा नहीं है कि जी नवंबर में 1 लाख केसेस थे, वो मार्च होते होते 10,000 से नीचे आ गए। ये थोड़ा कि लोगों ने मास्क पहनना बंद किया इसलिए केसेस बढ़ गए, फिर वो 4 लाख तक भी आ गए। पर अगर हम इंग्लैंड का उदाहरण देखें, जून में कंप्लीट जब पाबंदियां हटा दी गई, तो जहां केसेस 0 के बराबर होते दिखाई दे रहे थे, अब वो 40,000, पिछले महीने तो 51,000 तक भी आ गए थे। तो लापरवाही बरतते हो तो केसेस बढ़ते हैं क्या, या ये कड़वी हकीकत है, ये एक ऐसा वायरस है, ये एक ऐसा इन्फ्लुएंजा या जुकाम, मौसम बदलेगा जुकाम हो जाएगा, अब हमें जीना है कोरोना के साथ? जी शुक्रिया संदीप। जैसे हमारे एक्सपर्ट्स बता रहे थे कि आप समझें कि